द्रव में। तो जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में चला जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलन। ये समझ में आ गया? देखो एक और इसी से रिलेटेड होता है गलनांक। देखो गलन और गलनांक है तो थोड़ा सा चेंज। गलन हुआ कि सर ये जब अवस्था में था, मान लो कि ठोस में था, ठोस से द्रव चल गया, समझ में आया? लेकिन गलनांक क्या होता है? इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हाँ पॉइंट, अर्थात यहाँ तापमान की बात हो रहा है कि इसको हम लोग अगर गला रहे तो गलाने के लिए कितना तापमान न्यूनतम से न्यूनतम देना पड़ेगा जो ये गल जाए। नहीं समझ में क्या बोले? कि अगर इसको हम लोग गलाते हैं तो गलाने के लिए न्यूनतम से न्यूनतम कितना तापमान हमको देना पड़ेगा जो ये अवस्था परिवर्तन हो जाए, ठोस से कहां चला जाए? द्रव में। तो उसी तापमान को, उसी कम से कम तापमान को हम लोग इसका क्या बोलेंगे? गलनांक, गलन बिंदु। समझ में आया क्या बोले? अगर मान लो हम लोग जो भी जिसको भी गलाएंगे, अगर वो मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस ही दिए, वो गर्म होने के बाद वो परिवर्तन हो गया द्रव में, ठोस से कहां चला गया? द्रव में। तो वो 25 डिग्री सेल्सियस उसका न्यूनतम तापमान हो गया। समझ में आ गया? इसका 25 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? न्यूनतम तापमान। गलनांक समझ में आ गया? गलन सिंपल है कि कोई पदार्थ जो है ठोस से कहां चला जाए? द्रव में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गलन। गलन। गलनांक होगा कि उसको गलने के लिए तापमान कितना चाहिए, कम से कम कितना तापमान दे कि वो गल जाए। तो वह न्यूनतम तापमान, कम से कम तापमान, जिस तापमान पर कोई वस्तु ठोस से कहां चला जाए? द्रव चल जाए, उसे हम लोग बोलते हैं गलनांक बिंदु। उस वस्तु का गलनांक बिंदु। ठीक है, याद रहेगा? चलो अगला हम लोग आएंगे क्वथन। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? बॉयल। ठीक है, अब क्या होगा? क्वथन क्या होगा? अगर कोई पदार्थ है उसको हम लोग क्या करें? तापमान देंगे, और तापमान देने के बाद वो क्या होना चालू हो जाए? बॉयल होना चालू हो जाए, क्वथन होना चालू हो जाए। तो इस प्रक्रिया को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथन कहते हैं। समझ में आया? क्वथन क्या है? जब कोई पदार्थ को हम लोग गर्म करेंगे यानी तापमान देंगे तो वह बॉयल होना चालू करेगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथन। क्वथन। अब अगला है, उसी से बना है क्या? क्वथनांक। ये क्वथनांक क्या होता है? यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वह न्यूनतम तापमान होता है जब कोई पदार्थ को तापमान दिया जाता है तो वह क्या करता है? बॉयल करना चालू हो जाता है। ठीक है, यानी उबाल होना उसमें क्या होता है? चालू हो जाता है। तो उस न्यूनतम तापमान को ही, उस द्रव का क्या बोलेंगे? क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट। ये अलग अलग द्रव का, ठीक है, अलग अलग पदार्थ, द्रव भी पदार्थ है, तो अलग अलग पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे अगर हम माने तो क्या, अगर पानी को देखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? बॉयल करना चालू होगा। तो अगर पूछेगा कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो हमने, चलिए आगे नए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। एक एथलीट का मतलब एक धावक जो दौड़ता है ना? एक एथलीट का मतलब एक जो धावक दौड़ता है, वो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वो एक वृत्तीय रास्ते पर चक्कर लगाता है जिसका डायमीटर दिया हुआ है। व्यास का मतलब डायमीटर हम लोग बोलते हैं। डायमीटर जो है वो कितना दे दिया है? 200 मीटर दे दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका रेडियस निकाल सकते हैं क्या? तो रेडियस जो हो जाएगा वो 200 और बटा में 2 होता है। 200 बटा में 2 का मतलब ये हो गया 100, क्योंकि रेडियस बराबर जो होता है वो डायमीटर बाई 2 होता है। रेडियस बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेडियस बराबर जो होता है वो क्या होता है? d बाई 2 होता है। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हम रेडियस निकाल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि ये 200 मीटर का जो चक्कर है, 200 मीटर व्यास वाले जो एक वृत्तीय रास्ते है उस पर जो है वो चलता है और एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगाता है। मतलब टाइम दिया हुआ है क्या? एक चक्कर लगाने का 40 सेकंड। एक चक्कर लगाने का कितना होता है? 40 सेकंड जो है वो टाइम दिया हुआ। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा? 2 मिनट 20 सेकंड। टोटल टाइम भी दिया हुआ है कि टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम 2 मिनट कितना? 20 सेकंड। जब 2 मिनट 20 सेकंड तय किया जाएगा, 2 मिनट 20 सेकंड टाइम लिया जाएगा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी निकालना है और उसका विस्थापन भी निकालना है। विस्थापन भी निकालना है, दूरी भी निकालना है और क्या निकालना है? विस्थापन भी निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है, एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को कि एक जो है एथलीट वो वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर जो है वो चक्कर लगाता है। ठीक है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का मतलब व्यास दिया हुआ है, व्यास जो है वो 200 मीटर है, तो हम रेडियस निकाल लिए। रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाई 2, मतलब व्यास बटा में 2, और व्यास मेरा 200 दिया था, 200 को 2 से भागा लगा दिया तो हमारा आ गया 100, मतलब ये आ गया 100। ये हो जाएगा हमारा कितना? 100 हो गया। ठीक है, ये हो गया 100 और वो भी मीटर में। ठीक है, टाइम जो दिया हुआ है एक राउंड का, जो उस चक्कर लगाता है वृत्तीय पथ पर, उसका एक राउंड लगने में जो है वो 40 सेकंड का समय लगता है। मतलब अगर ये ऐसे वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है तो एक राउंड जो है, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगता है? 40 सेकंड लगता है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि एक राउंड में दूरी कितना वो ट्रैवल कर लेता है। मतलब अगर ये यहां से चलना शुरू करता है तो यहां से एक राउंड ऐसे करके मार लेगा,
एक राउंड में ये कितना दूरी कवर करता है, ये चीज हमको निकालना पड़ेगा, दूरी एक राउंड का। तो हम निकाल लेते हैं एक राउंड का दूरी, एक राउंड, वन राउंड के बराबर क्या हो जाएगा, इसका दूरी जो होगा वो विड्थ का परिधि ही होगा, है ना। एक राउंड बराबर क्या, इसका विड्थ का परिधि, तो ये हो जाएगा विड्थ का परिधि। और विड्थ का परिधि हम लोग निकालते कैसे हैं, विड्थ का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है क्या, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, 22/7, और आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया मेरा 100, कटेगा तो नहीं, और कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा सीधा 4400 और बटे में 7 इतना मीटर। ये हमारा पता चल गया कि एक राउंड में जो है, एक राउंड में कितना दूरी तय किया जाएगा, वो 4400 बटा में 7 मीटर, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है, दिया हुआ है कि एक राउंड में 40 सेकंड का समय लग जाता है, तो हम पता कर लेंगे कि एक सेकंड में वो कितना दूरी तय किया गया होगा, है ना। तो हम एक सेकंड का दूरी निकाल लेते हैं, ऐसे निकालेंगे, मतलब ये 40 सेकंड में अगर एक राउंड ट्रेवल किया है तो 40 सेकंड में जो है वो बोल सकते हैं कि इतना दूरी तय किया है। 40 सेकंड में कितना, इतना दूरी तय किया है 4400 और बटे में 7 मीटर, इतना दूरी तय किया कितना देर में, 40 सेकंड में। तो हम एक सेकंड का निकाल सकते हैं कि एक सेकंड में वो कितना दूरी तय किया, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा 4400 और बटे में 7, और ये वाला जो आएगा वो नीचे आएगा, 40 नीचे आएगा। कटेगा कैसे, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 4 से कट गया कितना बार में, ये हो गया 110 और ये आ गया 110 बटे में 7, 110 बटे में 7, मतलब ये एक सेकंड में जो है वो कितना दूरी तय करेगा 110 बटे में 7 मीटर। लेकिन हमको जो है ना यहाँ टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, बोला कि 2 मिनट 20 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी और आप विस्थापन दोनों बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल सेकंड कितना होगा, ये मिनट में भी दिया हुआ है ना, तो इसको हम एक यूनिट में कर लेते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं टी को, टाइम को। क्या करेंगे, 2 मिनट में, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 2 गुना 60, और ये तो 20 सेकंड तो पहले से दिया हुआ है, तो 20 इसको ऐड कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 60 दूनी 120 और प्लस में 20, इसका मतलब हो जाएगा ये 140 सेकंड, ये हो जाएगा 140 सेकंड। मतलब हमको टाइम जो दिया हुआ है टोटल 140 सेकंड दिया हुआ है, तो हमें ये तो निकालना पड़ेगा कि 140 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा, है ना। जब एक सेकंड में निकल गया तो 140 सेकंड में भी निकल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 140 सेकंड में जो दूरी होगा वो 110 बटा में 7 और गुने क्या होगा 140, कट जाएगा क्या, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, ये 0, और देखते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2200 मीटर। मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसके द्वारा जो दूरी तय किया जाएगा वो कितना 2200 मीटर, कितने देर में, टोटल जो टाइम इसका 2 मिनट 20 सेकंड दिया हुआ था इतने देर में, ठीक है।